जब 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, देखो भैया कि कोई हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल था CH3CH2OH, इसे हमने गर्म कर दिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो होता क्या है, H हट जाता है यहाँ से, CH3CHO बन जाते हैं, H2 अलग निकल जाता है, ये होता है एसिटल्डिहाइड। और ये 1 डिग्री अल्कोहल है एथिल अल्कोहल। अब बात करो सेकंड में, जब 2 डिग्री को गर्म करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है CH3 और यहाँ CH, एक कार्बन से जब 2 CH3 लगे होते हैं तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। जब 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म करते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये H भी हट जाता है, ये H भी हट जाता है, CH3C और यहाँ O बन जाता है, और CH3 ये होते हैं कीटोन, इसका नाम है एसीटोन। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री की क्या पोजीशन है, 3 डिग्री की पोजीशन है ये कि जब CH3 और ये CH3 और यहाँ कोई H दिखा दो, सॉरी OH, कॉपर के साथ 300 डिग्री, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो कोई सा एक H यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से जाएगा और यहाँ बंद बन जाएगा, डबल बंद। कैसे कि ये OH माइनस और ये प्लस लेकर हट जाएगा, ऐसे में से कोई सा एक H हटेगा तो H प्लस लेके जाएगा, तो उस कार्बन पर माइनस आ जाएगा। तो चाहे तो डबल बंद इस पर लगा दो या इस वाले के बंद बना दे, या किसी एक CH3 के साथ ये डबल बंद बना देगा, मतलब एल्कीन बना देगा। CH3C और जी अब एक H कम हो जाएगा, CH2 CH3 और OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2O। क्या नाम हो जाएगा इसका, चाहे तो ऐसा करके इधर को ले जाओ या ऐसे 1 2 3, दूसरे नंबर पे मैथिल खाली रह गया है, 2 मैथिल प्रोपीन है, लेकिन 1 पे लगा हुआ है तो 1 आगे लिख देंगे, 2 मैथिल 1 प्रोपीन। 3 डिग्री में लिखेंगे, हिंदी देखो कैसे बनाएंगे, ये है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, हाँ जी 2 डिग्री का। दूसरे वाले में ये सिचुएशन होती है, असलियत में देखोगे कि H ऐसे खुला हुआ है और OH में H ऐसे है, बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, ये है। अब ये वाला बंद टूटेगा तो इस पर माइनस जाएगा, इस पर प्लस जाएगा, इनमें बंद टूटेगा तो H पर प्लस जाएगा, इस पर माइनस जाएगा, सॉरी इसमें बंद टूटेगा तो अब क्या देखो, यहाँ सिचुएशन में क्या होता है कि H अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन माइनस हो गया है तो इसकी पावर बढ़ा रहा है, ये प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा। कोई कहे हाइड्रोजन माइनस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, हाइड्राइड के लिए। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब इसमें H2 निकलेंगे ना, H2, तो याद रखना H2 जब होता है तो ये ऐसा होता है, इसमें एक H प्लस होता है, एक माइनस होता है, कोई सा भी मान लो। तो एक H अगर जो हमने ये प्लस ले लिया है ये वाला, तो अगला H ऑटोमेटिक माइनस होगा, और ये वाला H जो होगा ना हाइड्राइड की भांति कार्य करेगा। हाइड्राइड का मतलब आवाज सारणी में H प्लस भी दर्शाता है, H माइनस भी दर्शाता है, दोनों स्थिति सिचुएशन देखते हैं। ये H मिल गए तो H2 बना देंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन एक बंद पहले से था, एक और बना देंगे, ये आ जाता है। तो ये जितने भी होते हैं ये डबल CO वाले ये कीटोन कहलाते हैं, CHO वाले एल्डिहाइड कहलाते हैं, डबल बंद वाले एल्किन कहलाते हैं। किसी ने हमें एक इसमें पात्र में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दे दिए थे, लो भाई पहचान करके बताओ इनमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। हमने तीनों को अलग अलग 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर उसके अंदर डाल के गर्म करना शुरू कर दिया। जिसमें एल्डिहाइड बना हम कह देंगे हटाओ भाई ये तो 1 डिग्री हो गया, जिसमें कीटोन बन गया ये 2 डिग्री हो गया, जिसमें एल्कीन बन गए ये 3 डिग्री हो गया, हो गई पहचान। हमारा जो हेडिंग चल रहा है
वो 1 डिग्री 2 डिग्री की पहचान करना ही है। तो पहली विधि जो थी वो ऑक्सीकरण विधि थी, दूसरी विधि ये है, तीसरी विक्टर मेयर आ रही है, और चौथी उसके बाद ल्यूकास विधि है। चलो हिंदी बना लोगे? जैसा ना मन नहीं हो तो भाई साहब पड़ोसी का टिप लियो, कभी मुझसे पूछो। ल्यूकास विधि, देखो भाई ल्यूकास विधि ना, अभी यहाँ ध्यान से देख लो जरा। इसके 3 स्टेप में चलेगी। सबसे पहले है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में हम ऐसे ले लें जरा, CH3 CH2OH की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराई जाती है। जिससे ये तो उपस्थिति रहती है, क्रिया इससे होगी, OH हट जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH2I, ये उत्प्रेरक है, ये है। अब इसमें लीनियर अभिक्रिया में ऐसे दिखाया जाता है, ये उपस्थित होगा, ये क्रिया करेगा। अब आयोडो एथेन है या एथिल आयोडाइड बनता है। एथिल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो CH3 CH2I अलग हट जाएगा, मतलब AgI अलग निकल जाएंगे, ये इसकी जगह लग जाएगा NO3, ये एथिल नाइट्रेट बन जाएगा। एथिल नाइट्रेट की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो होता क्या है कि CH3 CNO3 तो ऐसे ही रहेगा, NOH, देखो सर यहाँ से NOH, ये NOH, ये H और एक O, एक H तो यहाँ खर्च हो गए, एक O बचा है और 2 H मिलकर जल जो है वो अलग निकल जाता है। कहने का मतलब ये 2 H और इसमें का एक O खर्च होता है, तो NOH जो वो ये आ गए, तो 2 H कम हुए तो डबल वन से जुड़ जाता है। इसके बाद इसे क्षारीय करते हैं, क्षारीय करते हैं NaOH से, मतलब NaOH में डाल देते हैं, डालते हैं इतना, ये क्रिया यहाँ तक करते हैं। करने के बाद में अगर लाल रंग आता है, लाल रंग आता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। वन डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री की बात करो, CH3 और जी CH, और CH3 की जगह तुम इसका होल टच कर दो, चलो 2 बार लिख दो, ऐसा लिख दो। हाँ, और ये OH, ठीक है। अगर इसे CH3 को ना लिखना चाहे, इतना बड़ा बड़ा ऐसा लगे तो RR लिख सकते हैं, मतलब R2 हो जाता है यहाँ, ये होता है। यहाँ भी R हो सकता था, तो यहाँ सब में RR चलेगा, और यहाँ भी सब में RR चलेगा। मैं थोड़ा अब ये CH3 कई बार लिखना पड़ेगा। चलो फिर वही दोबारा से, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से इसकी क्रिया कराएंगे, तो CH3 का तो होल ट्वाइस कर दो, CH, और ये आयोडाइड बन जाएगा। ये दोनों का होल ट्वाइस लिख दिया है। इसकी क्रिया फिर दोबारा से सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो CH3 का तो होल ट्वाइज और CHNO3। इसकी क्रिया फिर दोबारा से ये HNO3 HNO2 नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो अब इसमें के देखो एक H ये वाला भी जाएगा, एक H ये वाला भी जाएगा, 2 H और एक O जाएगा, जल बन के अलग निकल जाएगा। यहाँ बचेगा CH3 C और ये NO3 और जी यहाँ आ जाएगा डबल बंद ऐसे। यहाँ सिर्फ NO बचा है तो ये NO आ गया, ये वाला H और एक H और एक O जल बन के अलग निकल गया। जो भी ये बना है इसे फिर दोबारा से NaOH में डालते हैं, NaOH में डालते हैं। अगर नीला रंग आता है, नीला रंग आता है तो हम कहेंगे ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, तीसरे की बात करते हैं। देखो CH3 का होल थ्राइज और C और ये OH बैलेंस ही 3 बंद इधर से बनने हैं, 1 2 3 ऐसे करके लाइन से लगे हुए होंगे। ये एक OH। इसकी क्रिया जो है वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, जिससे CH3 का होल थ्राइज C और ये आयोडाइड बनते हैं, एल्किल आयोडाइड बन जाते हैं। वो आयोडीन से रिप्लेस कर देगा। बाकी जो उत्पाद बन रहे हैं ना, एक्स्ट्रा उत्पाद नहीं लिख रहे हैं हम मुख्य उत्पाद लेके चल रहे हैं, मुख्य उत्पाद लेके। बाकी देखो इधर, बाकी इसमें जल बने मतलब आयोडीन के साथ HI निकल जाए, फिर ऑक्सीजन अलग निकल जाए, तो वो 2 से गुणा करके वो अलग अभिक्रिया होती हैं। हम मुख्य उत्पाद लेके चलें, लिए लीनियर अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें एक्स्ट्रा उत्पाद दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुख्य उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो लाल फास्फोरस इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है, जिसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। CH3 का होल थ्राइज C और यह सिल्वर नाइट्रेट बनता है। इसकी क्रिया फिर दोबारा से नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ तक देखो 3 डिग्री एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, जिससे एल्किल आयोडाइड बनते हैं। एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, जिससे एल्किल नाइट्रेट बनते हैं। एल्किल नाइट्रेट को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं और अभिकृत कराने पे कोई अभिक्रिया नहीं। आप कहोगे कोई अभिक्रिया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ ये इससे क्रिया कर रहा था क्योंकि इसके पास H थे, बंद खाली कर थे, यहाँ H थे खाली थे, यहाँ H नहीं है, तो अभिक्रिया आगे की रुक जाती है। फिर उसके बाद अगर जो हम उसमें NaOH में डालकर क्षारीय भी करें तो कोई रंग नहीं आएगा, मतलब रंगहीन। तो अगर रंगहीन, हाँ, अगर कोई रंग नहीं आता है तो हम कहेंगे जो हमें अल्कोहल दिया है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? और प्रैक्टिकल कौन कर रहा होगा? प्रैक्टिकल कौन कर रहा होगा? अच्छा, मैं करवाऊँ? किसी ने एक पाउडर दिया, उस पाउडर को तुमने पहले आयोडीन के साथ क्रिया कराई, फिर उसके बाद में सिल्वर आयोडाइड के साथ क्रिया कराई, फिर सिल्वर आयोडाइड के साथ क्रिया करा के नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा के उसे NaOH में घोल दिया। घोलने के बाद में तुम्हें दिखेगा कि कौन सा रंग आया। अगर उस पाउडर को डालने पर कोई रंग नहीं आता तो कह दो कि 3 डिग्री है। उसी पाउडर से अगर जो नीला रंग आ गया कहोगे 2 डिग्री निकला है, तो और लाल आ गया तो 1 डिग्री है। कैसे ना पता चलेगा? यही ये था। तो 3 अलग अलग पुड़ियाँ होंगी तुम्हारे पास। पुड़ियाँ समझ लो, पुड़ियाँ तो होती नहीं, द्रव होगा, उसमें गिलास दे दिए होंगे शीशे के, और तुमसे कहेंगे लो चेक करो, तो तुम इनकी क्रिया ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप कराओगे और लास्ट में रंग देख कर बताओगे कि कौन सा रंग है। उतारना नहीं है, पहले हिंदी लिखी जाएगी। विक्टर मेयर विधि, हेडिंग नहीं डाला? विक्टर मेयर विधि इसमें लिखेंगे मतलब बोलो मत यार। विक्टर मेयर विधि में
विक्टर मेयर विधि में दिए गए अल्कोहल की क्रिया, दिए गए अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, जिससे एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर, जिसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर नाइट्रोएल्केन बनता है। नाइट्रोएल्केन बनता है, जिसे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिकृत कराने पर, अभिकृत कराते हैं, कराने पर मत लिखना, अभिकृत कराते हैं और फिर क्षारीय करते हैं, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर वन, यदि लाल रंग आता है, तो वह 1 डिग्री अल्कोहल है। और यदि नीला रंग आता है, रुको नंबर सेकंड में लिखना था, और की जगह ना नंबर सेकंड बनाओ। NOH के बारे में नाइट्रस अम्ल ना लिखवाया क्या? नहीं, क्षारीय करने से पहले लिखवाया होगा भाई। नहीं, क्षारीय करने से पहले लाइन होगी। क्या लिखा है? यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो वह 2 डिग्री अल्कोहल है। और यदि ना, उसमें यार और बार बार जोड़े जा रही हूँ मैं, उसमें लिखो थर्ड में, मतलब यदि कोई रंग नहीं आता है तो वह
तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। हो गया, और ये उतारेंगे और फॉर्मूला थोड़ा सही कर लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला Ag2 होता है। उतार लो। अगर नाम याद रख सको तो लिख देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोलिक अम्ल होता है ये, और इसका नाम होता है स्यूडोनाइट्रोल। हाँ, ये वाला जो नाइट्रोल, एक साथ लिखना है। लिख सको याद, वो याद रख सको ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। ये वाली कौन सी? तीनों में एक से स्टेप है। एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया जब हम आयोडीन से कराएंगे OH हट जाएगा, I आ जाएगा। I की क्रिया जब AgNO2 से कराएंगे तो AgI तो अलग निकल जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। इसकी क्रिया फिर HNO2 से कराएंगे तो इससे तो कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ से H हट जाएंगे, यहाँ से एक O हट जाएगा, तो H, ये HNO बचेगा, तो ये HNO ये आ गया है, जुड़ गया। इसके साथ इसे क्षार में डाल देंगे। क्षार का मतलब NaOH KOH किसी में भी डाल दो। तो यहाँ से हमारा टेस्ट शुरू होता है। अगर लाल रंग आता है तो 1 डिग्री अल्कोहल है। नीला रंग आता है, क्योंकि दूसरे में भी यही प्रोसेस है, तीसरे में यही है। लाल रंग आ गया तो 1 डिग्री, नीला रंग आ गया 2 डिग्री, और कोई रंग नहीं आया है डालने के बाद में NOH में, तो वो 3 डिग्री होगा। ये हम नहीं करा रहे हैं, दरअसल ये ल्यूकास अभिकर्मक कहलाते हैं इतने सारे। ये ल्यूकास नहीं, सॉरी, विक्टर मेयर अभिकर्मक कहलाते हैं। किसी भी वैज्ञानिक का नाम जो है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके अपने साल्ट लिए गए उसमें। उसने प्रैक्टिकल किया था इनकी जांच करने के लिए, तो उसने इनसे क्रिया कराई थी। हम नहीं करा रहे हैं, हम तो उसका प्रैक्टिकल किया कराया कर रहे हैं। हैं, बड़ी तसल्ली से बैठे हो। लोगों ने एक लाइन उतार भी ली है, लेकर दूसरी पे भी लग गया। स्यूडो आदत है, स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल। हो गया। सारी दुनिया का हो गया तुम्हारा होनर यहाँ। देखो भाई क्या होता है इसमें, देखो इधर इधर होता क्या है। अरे देख लो यार, एक मिनट। ये है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की क्रिया HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो दिए गए 3 डिग्री अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, जिससे संगत एल्केन ये हेलो एल्केन बनते हैं। यहाँ ये H2O तो अलग निकल जाएगा, से लग जाएगा, ZnCl की उपस्थिति रहती है। हाँ, 3 डिग्री से ये कराते हैं। और उसके बाद जो है इसमें गदलापन चेक कर दें। हाँ जी, गंदा होता है ना थोड़ा सा। शीघ्र गदलापन अगर जो आ गया, शीघ्र मिट्टी जैसा रंग हो गया ना इसका, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है।
और यही क्रिया फिर हम कराते हैं 2 डिग्री से। ल्यूकास अभिकर्मक की HCl ZnCl2 से क्रिया करा के तो RCH और Cl, अगर 5 मिनट के बाद गदलापन उत्पन्न होता है, हाँ प्रैक्टिकल है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 1-2 सेकंड इधर हो जाएगा, कम से कम 5 मिनट के बाद, 6 मिनट 10 मिनट जो भी है। और CH2OH HCl ZnCl2 कोई अभिक्रिया नहीं, अगर गदलापन उत्पन्न नहीं होता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब सुन लो भाई, इधर दिए गए अल्कोहल की क्रिया हमारे पास कोई सा भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करने के बाद में अगर शीघ्र गदलापन हाथ का हाथ दे दिया, क्रिया करते गदलापन आ गया तो 3 डिग्री है। 5 मिनट बाद गदलापन आया तो 2 डिग्री है, और गदलापन आया ही नहीं, जैसा है ऐसे कैसे ही रह गया। पहली बात तो क्रिया ही नहीं करता इतनी आसानी से, अगर जो करता भी है तो जो गदलापन आया तो वो गदलापन नहीं आया तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ गए? लेकर आओ अल्कोहल, जाके जाओ खाई खड़े से। देखो यही मिल जाएगा, देखो इसे पता है, हिंदी लिखेंगे। हाँ जी, हाँ तो लैब तसल्ली से बैठ के आराम से लैब में प्रैक्टिकल करते रहो, और कोई काम थोड़ना है। देखो केमिस्ट्री में, सुनो सर, केमिस्ट्री में जो जो ये अभिक्रिया है ना, जैसे ये अभिक्रिया है या कोई और अभिक्रिया है, तो जिसने भी ये किए ना उसे 1-2 दिन नहीं कई कई साल लग जाते हैं एक अभिक्रिया करने में, सिर्फ एक। समझ गए जी? और ये भी मत सोचना कि जब तुम करोगे तुम्हारी भी उसी दिन हो जाएगी, तुम्हें भी कई दिन लग जाएंगे उसी जैसे अभिक्रिया करने में। एक नॉर्मल सी बात है, जी का मान होता है G = 9.8 सरल लोलक का। अगर तुम सरल लोलक लटका के और उसे इस तरीके से हिला के उसके कंपन गिन के और लगभग एक्यूरेट मान निकालो ना, तो भी 9.8 नहीं आएगा, या तो 9.9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9.7 आ जाएगा। मतलब जिसका आंसर हमें पता है ना उसका मान भी रियल नहीं आएगा। उसके कारण होते हैं, वातावरण, हवा कैसी चल रही है, आर्द्रता कैसी होती है, ऊंचाई कैसी है, बहुत सारे कारण होते हैं इफेक्ट करने के लिए। तो जहाँ जैसे प्रैक्टिकल है, जैसे हम कह रहे हैं गदलापन 5 मिनट बाद हो सकता है, हमारा 10-15 मिनट बाद आए। समझ गए? ये गदलापन है। ये अलग अलग केमिकलों की बात होती है, बहुत सारे इफेक्टिव कारण होते हैं केमिस्ट्री में। तो जैसा वो सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन नहीं था, सांद्रता, तनुता, बहुत सारे डिपेंड करते हैं, गर्म करना, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि अगर इंडिया में खासकर अगर हमें ये पता है कि भाई आंसर ये आना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं भाई साहब जो आंसर रोक दे, वो आंसर आएगा। कहाँ करवाएं? अबे कहाँ करवाएं? तुम्हें क्या लग रहा ये तुम अभी इतने खुशी घूम रहे हो, ये HCl ही है, ये 3रे नंबर का सबसे पावरफुल अम्ल होता है। समझ गए? किसी के हाथ पे किसी के कहीं भी गिर गया ना तो वो कोशिका अलग खत्म, घर वाले कहेंगे वो पढ़ने भेजा था, जलाने भेजा था, ये होता है। तुम्हें क्या लग रहा है ये अम्ल जो आराम से वो H2SO4 है, लेकिन जला तो ये भी देगा, ये होता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है ये जब अम्ल वाले प्रैक्टिकल करते हैं, कभी किसी बड़ी लैब में जाओ, अबे कम से कम लाखों रुपए, तुम्हारे यहाँ लैब बनी है, भले से उनमें प्रैक्टिकल हो ना हो, या उनके सामान कहीं अलमारी में भले से रखे उन्होंने, उनका फंड पूछ के देखना कि एक लैब बनाने में कितना खर्चा आया है। कम से कम नहीं ना 50 लाख के आसपास बिठा देंगे वो लैब बनाने का खर्चा, क्योंकि उसके सामान उमान बनाना का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और प्रैक्टिकल एक दिन नहीं कराएंगे। तो उनसे वो लैब होगी तो उसमें अलमारी भी जरूर रखी होंगी, तो उन अलमारी को खोल के देखियो, सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। ये क्यों? एक्सपायर तो रखे हो जाएंगे। यार समस्या ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, समस्या ये है
सबसे सिंपल सा प्रैक्टिकल है, अरे सुनो, सबसे सिंपल सा प्रैक्टिकल है, एथिलीन गैस ही बना लो या जो एसिलीन गैस है उसे ही बना लो। पता चला जैसी विधि है तुम वो चीज पढ़ के अगर जो उसे बनाना शुरू करोगे ना, जो टीचर है उससे ही नहीं आएगी। जब उससे नहीं आएगी तो बच्चे सामने से हंसेंगे, ना ले बता जो टीचर है उससे तो आना रही, हमसे कहां से आएगी। केमिस्ट्री का छोड़ो, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल खतरनाक होते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं आसान। किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, किसी भी प्रतिबिंब को हम प्रतिबिंब के ऊपर प्रतिबिंब की प्रतिचित्र बनाना चाहते हैं, हमें मतलब ऐसे करके इमेज बनानी होती है उसकी, लेंस में देख के कभी प्रैक्टिकल करो तो प्रकाशिक बेंच पर जाके, तो जो उसमें जो कील लगी होती है जो सामने देखते हैं हम उसे, तो हमें प्रतिबिंब के प्रतिबिंब बनाना होता है। वो प्रतिबिंब के ऊपर प्रतिबिंब लाने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है टीचर को भी, समझ गए। जिसका हाथ सेट है ठीक है, लेकिन भाई साहब इनसे तो मुझे लगा शायद कई हफ्तों तक ना आगा। और उसके बाद नियम यह है कि देखो प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या होता है, आए सब बच्चों को लैब में, लास्ट के 2 घंटे होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं, आए बच्चों को लैब में बिठाया, लैब में बिठाने के बाद में टीचर करके दिखाएंगे, देखो बच्चों ऐसे ऐसे करो, सेट करो, देखो प्रतिबिंब बन गया, हाँ ठीक है, अब एक करके तुम करो। ये हो गया अच्छा तरीका। पता चला उनसे विचारों से ना आ रहा तो तुम्हारा नंबर कब आगा करने का, तो खड़े से बेइज्जती है उनकी, इससे अच्छा वो पढ़ा दें उसमें। लास्ट के जो 7वां और 8वां पीरियड होता है ना, वो पढ़ाने का नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल का होता है। फिजिक्स वालों का फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री का होगा, और मैथ वालों के जो बायोलॉजी वालों का होगा। उसमें है नहीं है लास्ट के पीरियड मैथ में मैथ पढ़ा देते हैं, क्योंकि मैथ की किताब अच्छी खासी होती है। आज जाना, सुनो इधर, आज जाओ, आ जाओ गूगल पे सर्च करो या उसमें सर्च सिलेबस उसमें करो कि इंटर के एनसीईआरटी सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल है। बायोलॉजी में उसमें भी 20 प्रैक्टिकल होते हैं। कितने प्रैक्टिकल करा देंगे वो? अबे 1-2 प्रैक्टिकल या 2-3 प्रैक्टिकल सारे कराएंगे। लिखने अभी प्रैक्टिकल कॉपी आएंगे तुम्हारी, तुम्हें 20 लिखने पड़ेंगे, देखते तो जरा। हिंदी लिखेंगे, लिखो जल्दी हिंदी लिखो। इसमें लिखेंगे दिए गए अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं। रुको, ल्यूकास अभिकर्मक और ब्रैकेट में ना ये लिख देना, ये प्लस यही से निर्जल लिख देना, निर्जल करके, हाँ ब्रैकेट में। इसका पूरा नाम ये होता है, देखो भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड से कराते हैं, जिससे एल्किल क्लोराइड बनते हैं, और निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। देखो ये इधर नंबर 1 में ऐसे लिखेंगे, यदि गदलापन शीघ्र उत्पन्न होता है तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है, उल्टा लिखेंगे आपके 3 डिग्री अल्कोहल है। और देखो एक मिनट देख लेना इधर, जल काणु इसमें निकल जाता है, OH H इसमें भी निकल जाएगा, जल काणु इसमें भी निकल जाएगा, और इसमें भी क्रिया करके दिखाई दो, और जल काणु इसमें भी निकल जाएगा। यदि गदलापन शीघ्र उत्पन्न होता है तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। नंबर 2 में, यदि गदलापन 5 मिनट बाद उत्पन्न होता है तो वह 2 डिग्री अल्कोहल है, और यदि गदलापन उत्पन्न नहीं होता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल है। लिख दोगे? और उतार लो और वो निकालो फिजिक्स इसके बाद।